समुद्र पर बनी जेल के बाहर एक बहुत ही खास कोठरी है जो अनगिनत सुपर टाइटेनियम मिश्र धातुओं से बना एक लोहे का बक्सा है। इसके अंदर दुनिया का सबसे भयानक और क्रूर मैकेनिकल जॉम्बी कैद है। मोटी लोहे की दीवारों के बावजूद भयानक और डरावना दबाव महसूस किया जा सकता है। लेकिन दुनिया को जीतने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक आदमी ने अपने डर पर काबू पाया और जॉम्बी के साथ एक सौदा किया। अगर जॉम्बी एक ट्रबलसम महिला से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है तो वह उसे इस मिश्र धातु के पिंजरे से भागने में मदद करेगा। संयोग से लंदन शहर के शासक जिस महिला का उल्लेख कर रहा था वह वही लक्ष्य थी जिसका जॉम्बी मूल रूप से शिकार कर रहा था। एक समझौते पर पहुंचने के बाद उस आदमी ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर उड़ाया और समुद्र पर बनी इस जेल को एक ही तोप के गोले से नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने एक छोटे परमाणु बम का उपयोग करके मजबूत टाइटेनियम मिश्र धातु के पिंजरे में एक छेद कर दिया। बाहर निकलने का रास्ता देखकर मैकेनिकल जॉम्बी ने अपने हाथ बाहर निकाले, अपने बंधनों को तोड़ दिया और उसकी आंखों से एक भयानक हरी बत्ती निकली। जब वह उफनती लहरों से बचकर समुद्र की सतह से बाहर निकला तो भयानक दबाव छोड़ने वाले मैकेनिकल जॉम्बी को अंततः मुक्त कर दिया गया। इस समय जिस लक्ष्य का पीछा किया जा रहा था, हेस्टर, उसे एक दास बाजार की गहराई में मानव तस्करों द्वारा सड़क पर नीलाम किया जा रहा था। जब उसे एक बेईमान कारखाने के मालिक को $5 में सफलतापूर्वक बेच दिया गया और हथौड़ा गिरने ही वाला था तो ओरिएंटल माउंटेन किंगडम की एक रहस्यमय महिला ने अचानक $10 की ऊंची कीमत की पेशकश की। अप्रत्याशित रूप से मानव तस्करों के सरगना ने उसे तुरंत लंदन शहर द्वारा भारी इनाम के साथ वांछित मुख्य अपराधी के रूप में पहचान लिया। उसने तुरंत $50,000 की अत्यधिक कीमत की मांग की। हालांकि तेज तर्रार महिला ने बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। उसने निर्णायक रूप से कार्रवाई की और लालची सरगना को मार डाला। आसपास के मानव तस्करों ने बदला लेना चाहा, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सके, जिससे नीलामी बाजार में अराजकता फैल गई। हेस्टर ने भी मौके का फायदा उठाकर जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और टॉम के बंधन खोल दिए। दास बाजार में व्यापार बाधित हो गया और मुसीबत में पड़ने के डर से मैला ढोने वालों ने अपने मोबाइल घरों को चलाया और जगह से भाग गए। एक पल के सदमे के बाद हेस्टर ने तुरंत टॉम को पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, क्योंकि वह बचपन में उसके साथ कुछ समय तक रही थी और जानती थी कि मैकेनिकल जॉम्बी कितना शक्तिशाली और भयानक है। दोनों एक यांत्रिक श्रृंखला पर चढ़कर एक मोटर होम पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल जॉम्बी उनके पीछे आ गया और आसानी से प्लेटफॉर्म पर कूद गया। उसके सामने की रेलिंग कागज की तरह कमजोर थी। यह देखकर कि नीचे एक अथाह खाई है और पीछे का भागने का रास्ता धीरे धीरे आ रहे जॉम्बी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, हेस्टर, जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, ने निराशा व्यक्त की। ठीक जब जॉम्बी पास आने वाला था तो उसे एक तोप के गोले से उड़ा दिया गया जो उस लाल कपड़े वाली महिला ने दागा था, जिसने अभी अभी दास बाजार में तबाही मचाई थी। उसके इशारे पर टॉम ने जल्दी से हेस्टर की मदद की, जिसकी गतिशीलता सीमित थी पहले एयरशिप पर चढ़ने में। अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लाल कपड़े वाली महिला टॉम की परवाह किए बिना सीधे चली गई। सौभाग्य से एक महत्वपूर्ण क्षण में हेस्टर ने समय पर एक रस्सी फेंकी और टॉम ने मौके का फायदा उठाकर इस जीवन रेखा को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रस्सी प्लेटफॉर्म से हटी, वापस उठे मैकेनिकल जॉम्बी ने उस पर पैर रख दिया। फिर उसने अपनी बाहों से नीचे की ओर जोर लगाया, हवा में मौजूद एयरशिप को नीचे खींचने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही सफल हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्षण में लाल कपड़े वाली महिला ने हेस्टर को रस्सी काटने के लिए एक खंजर फेंका, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि टॉम, जिसने अभी अभी उसे भागने का मौका दिया था, गिर जाएगा। एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद हेस्टर ने अंततः खंजर टॉम को फेंकने का फैसला किया ताकि जॉम्बी के एयरशिप को नीचे खींचने से पहले वह खुद को मुक्त कर सके। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, टॉम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नीचे की रस्सी काट दी। जब जॉम्बी यह सोच रहा था कि विमान का पीछा कैसे किया जाए तो उसने पास में एक रिश्तेदार का अंतरिक्ष यान पार्क देखा। खतरे से बचने के बाद दोनों को बादलों के ऊपर तैरते हुए एक आकाश शहर में ले जाया गया। यहाँ लाल कपड़े वाली महिला ने खुलासा किया कि वह हेस्टर की मां की एक दोस्त थी और इन वर्षों में ओरिएंटल माउंटेन किंगडम द्वारा स्थापित एंटी माइग्रेशन अलायंस के लिए काम कर रही थी। पश्चिम के उन मोबाइल किलों के विपरीत जो पूरी तरह से लूट पर निर्भर थे, माउंटेन किंगडम, जो हजारों वर्षों से सुदूर पूर्व में खड़ा है, शांति और मोंगेन सभ्यता को बढ़ावा देता है।
हालांकि सदियों से अनगिनत पश्चिमी मोबाइल शहरों ने इस स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी माउंटेन किंगडम द्वारा बनाई गई मजबूत महान दीवार के बाहर विफल रहे हैं। हाल ही में एंटी माइग्रेशन अलायंस को निश्चित जानकारी मिली कि लंदन शहर के शासक वैलेंटाइन ने काले बाजार से बड़ी संख्या में प्राचीन प्रौद्योगिकी घटक खरीदे हैं और गुप्त रूप से उस क्वांटम हथियार को फिर से इकट्ठा कर रहा है जिसने एक बार पृथ्वी को खंडित कर दिया था, ताकि माउंटेन किंगडम को तोड़कर दुनिया को एकजुट किया जा सके। और यह सब उस नियंत्रक से संबंधित है जिसे हेस्टर की मां ने 10 साल पहले अमेरिकी खंडहरों से खोदा था। शुरू में उसने उस घातक हथियार को नष्ट करने के लिए एंटी माइग्रेशन अलायंस से निजी तौर पर संपर्क किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे वैलेंटाइन ने धोखा दिया, जिसके साथ वह दिन रात रहती थी। उस बक्से को छीनने के लिए वैलेंटाइन ने भेष बदलने में भी संकोच नहीं किया। एक संकटपूर्ण क्षण में मां ने हेस्टर को एक आंख के आकार का चाबी का हार दिया और उसे हर कीमत पर अपने साथ रखने के लिए कहा। फिर उसे निर्दयी वैलेंटाइन ने बेरहमी से मार डाला। युवा हेस्टर ने इस त्रासदी को देखा और गुस्से में उसे रोकने के लिए दौड़ी। वैलेंटाइन मुड़ा और उसके चेहरे पर चाकू से वार कर दिया, जिससे एक अमिट निशान रह गया। अपनी मां के संरक्षण में हेस्टर अंततः किसी भी चीज की परवाह किए बिना भाग निकली और अपनी जान बचाई। इसलिए इतने सालों से वह बदला लेने का अवसर तलाश रही थी। हेस्टर को लगा कि वे अच्छे लोगों से मिले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसी सर्वनाशकारी दुनिया में अस्तित्व का नियम सबसे योग्य व्यक्ति का जीवित रहना है। निश्चित रूप से एक रात के आराम के बाद टॉम ने देखा कि कार रास्ते से भटक गई है और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बाहर से बंद था और बाहर से दर्दनाक चीखें आ रही थीं। यह स्पष्ट था कि तथाकथित दयालु लोग भी कुख्यात मानव तस्कर थे। टॉम ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके पैरों के नीचे एक रास्ता है। उसे लगा कि उसे भागने का एक तरीका मिल गया है, लेकिन जब उसने लोहे की प्लेट उठाई तो उसका दिल डूब गया। सेंटीपीड टाउन बहुत तेजी से चल रहा था, जमीन से 6 मीटर ऊपर, और जमीन तेज कीलों से भरी हुई थी। अगर वह नीचे कूदने की हिम्मत करता तो वह तुरंत मर जाता। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि हेस्टर अभी भी घायल थी और इतनी कठिन हरकत नहीं कर सकती थी। जब दोनों इस बारे में चिंतित थे तो सेंटीपीड टाउन अचानक रुक गया। भागने में बहुत देर हो चुकी थी। वे बाहर घूम रहे मैला ढोने वाले थे। सभी को बाहर ले जाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें दासों का व्यापार करने के लिए शुईशू बाजार में लाया गया था। इस भविष्य की दुनिया में यदि आपके पास एक मोबाइल शहर की सुरक्षा नहीं है तो एक बार जब आप शरणार्थी बन जाते हैं तो आपको मैला ढोने वालों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और नीलामी के लिए दास बाजार में भेज दिया जाएगा। जब हेस्टर को मंच पर लाया गया तो सभी ने उत्साह दिखाया और बोलियां एक के बाद एक बढ़ती गईं। हेस्टर में दिलचस्पी रखने वाले दास मालिक ने उसे खरीदने और सॉसेज बनाने के लिए एक कारखाने में भेजने की योजना बनाई। ठीक जब हेस्टर को $5 में सफलतापूर्वक नीलाम किया जाने वाला था और हथौड़ा गिरने वाला था, तो एक बहादुर और रहस्यमय महिला समय पर खड़ी हुई और हेस्टर को $50 में खरीदने की पेशकश की। लेकिन नीलामी घर के मालिक ने धोखा दिया और कीमत बढ़ाकर 50,000 कर दी। यह पता चला कि मालिक ने उसे एक नजर में पहचान लिया था। वह एंटी ट्रैक्शन संगठन की नेता थी जिसके लिए लंदन शहर ने एक उच्च इनाम की पेशकश की थी। इसलिए उसने शेर की तरह मुंह खोला और 50,000 की मांग की, अन्यथा वह उसे पकड़कर इनाम के लिए लंदन शहर भेज देगा। महिला का चेहरा गंभीर था और उसने विनम्र होना बंद कर दिया। उसने सीधे अपनी बंदूक निकाली और दूसरे पक्ष का सिर फोड़ दिया, जिससे घटनास्थल पर तुरंत अराजकता फैल गई। छोटी बालों वाली महिला ने लड़ते हुए हेस्टर और दूसरे व्यक्ति को भागने के लिए कहा। वे छोटी बालों वाली देवी की अविश्वसनीय निशानेबाजी से हार गए। हेस्टर को एहसास हुआ कि महिला उसे बचाने के लिए विशेष रूप से आई होगी और वह जानती थी कि प्रतिक्रिया करने का समय आ गया है। इसलिए उसने जल्दी से एक पिस्तौल उठाई और टॉम की हथकड़ी तोड़ दी और फिर दोनों तुरंत अराजकता के बीच भाग गए। दास बाजार में व्यापार बाधित हो गया और मुसीबत में पड़ने के डर से मैला ढोने वालों ने अपने मोबाइल छोटे शहरों को चलाया और इस परेशानी वाली जगह से हट गए। हेस्टर और दूसरा व्यक्ति भी विशाल पहियों के बीच से गुजरते रहे और थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें अंदर खींच लेती। हालांकि उसी क्षण उनके पीछे से एक भयानक दहाड़ आई। मैकेनिकल जॉम्बी ने गंध का पालन किया और उन्हें पकड़ लिया। जिस क्षण हेस्टर ने मैकेनिकल जॉम्बी को देखा
उसने पहली बार आतंक दिखाया। यहाँ के मानव तस्करों की तुलना में मैकेनिकल जॉम्बी सबसे भयानक अस्तित्व था। ऐसा लगता था कि हेस्टर ने मैकेनिकल जॉम्बी के साथ किसी तरह का समझौता किया था, इसलिए उसने जल्दी से टॉम को खींचा और भाग गई। वह जानती थी कि मैकेनिकल जॉम्बी कितना शक्तिशाली है। दोनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और यांत्रिक पहियों पर चढ़कर तेजी से अपने सिर के ऊपर एक छोटे से शहर की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि वे मैकेनिकल जॉम्बी के पीछा से बच सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल भी घबराया नहीं और ऐसे चला जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। दोनों ने थोड़ी भी हिम्मत नहीं दिखाई और तेजी से लुढ़कते बड़े पहिए के साथ एक छलांग लगाई। दोनों ने कलाबाजी की ओर बड़ी मुश्किल से एक घर पर चढ़ गए। मैकेनिकल जॉम्बी धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था और फिर एक छलांग में ऊपर आ गया। दोनों तुरंत डर से कांप गए। फिर मैकेनिकल जॉम्बी धीरे धीरे उनकी ओर चला। संकट के क्षण में एक ग्रेनेड लॉन्चर ने उसे सीधे उड़ा दिया। यह पता चला कि लाल कपड़े वाली महिला ने एक हवाई जहाज उड़ाकर उन्हें बचाया था। उसने दोनों को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहा। सज्जन टॉम ने उसे पहले हवाई जहाज पर चढ़ने में मदद की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कैथी को लेने के बाद लाल कपड़े वाली महिला ने उसे छोड़ दिया। कैथी इतनी गुस्से में थी कि उसने उससे सीधे बहस की और फिर महिला के विरोध की परवाह किए बिना उसने टॉम पर एक भांग की रस्सी फेंकी। मैकेनिकल जॉम्बी के आने से 1 सेकंड पहले टॉम नीचे कूद गया और भांग की रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन रस्सी का सिरा उसके पैर के नीचे फंस गया। फिर उसने रस्सी को कसकर पकड़ा और उसे जोर से नीचे खींचा। यह देखकर कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, महिला ने जल्दी से एक खंजर फेंका और उसे रस्सी काटने के लिए कहा, लेकिन वह टॉम को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसने उसे पहले जहाज पर चढ़ने दिया था। बार बार हिचकिचाने के बाद कैथी ने खंजर उसे फेंकने का जोखिम उठाने का फैसला किया और टॉम ने भी खंजर को मजबूती से पकड़ लिया। मैकेनिकल जॉम्बी ने यह देखा और आज्ञा का पालन करते हुए भांग की रस्सी खींची। सौभाग्य से टॉम ने समय पर रस्सी काट दी और कई लोग भागने में सफल रहे, लेकिन मैकेनिकल जॉम्बी उन्हें इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था। जल्द ही उसे घर पर एक हवाई जहाज मिला। दूसरी ओर जो कैथी भाग निकली थी, वह उत्सुक थी कि लाल कपड़े वाली महिला कौन थी और उसने उन्हें क्यों बचाया। यह पता चला कि मिस फांग उसकी माँ की दोस्त हुआ करती थी। कई सालों से वह पूर्वी माउंटेन किंगडम के लिए काम कर रही थी। यहाँ पहाड़, पानी और बड़े हरे पौधे थे। ये बस प्रलय के दिन की दुनिया में एक स्वर्ग था। हालांकि इतनी खूबसूरत जगह के लिए किसी को लालच करना ही था। जल्द ही उन्हें एक तत्काल संदेश मिला कि लंदन शहर ने माउंटेन किंगडम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और वे अब मेडुसा नामक एक क्वांटम हथियार पर शोध कर रहे हैं। एक बार जब वे इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे और माउंटेन किंगडम भी नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से वैलेंटाइन के पास अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियंत्रक की कमी थी और वह नियंत्रक कैथी के हाथों में होने की बहुत संभावना थी। मिस फांग ने उसे ध्यान से सोचने के लिए कहा कि वह चीज कहाँ थी। एक पल के लिए सोचने के बाद कैथी को वास्तव में वह चीज याद आ गई। यह पता चला कि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ने एक नियंत्रण इकाई उठाई थी, लेकिन जल्द ही वैलेंटाइन को इस खबर का पता चल गया, इसलिए उसने उसकी माँ को मार डाला और नियंत्रण इकाई छीन ली। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे नियंत्रण इकाई की चाबी दी। कैथी उस चीज के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन युवा होने के कारण वह जल्द ही बेहोश हो गई। जब वह मौत के करीब थी तो गुजरते हुए मैकेनिकल जॉम्बी ने जमीन पर लड़की को देखा। जब वह उसे घर ले जाने की तैयारी कर रहा था तो कैथी के हाथ में नियंत्रक अचानक गिर गया। सौभाग्य से मैकेनिकल जॉम्बी ने उसे समय पर पकड़ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या है, इसलिए वह लड़की को अपने साथ घर ले गया और कैथी को बड़ा किया। उसने लड़की को अपना सबसे दयालु पक्ष दिखाया। यह पता चला कि मैकेनिकल जॉम्बी की भी एक बार एक प्यारी लड़की थी, लेकिन उसे मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया गया और उस पर क्रूर परिवर्तन प्रयोग किए गए और उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। इसलिए कैथी को उठाने के बाद उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन अपनी माँ को खोने के दर्द के बाद कैथी दुखी थी। मैकेनिकल जॉम्बी ने कैथी से वादा किया कि वह उसके सारे दर्द को दूर करने में उसकी मदद करेगा और उसने जो कहा वह लड़की को एक रोबोट में बदलना था। परिवर्तित होने के बाद लोग भावनाहीन हो जाएंगे और वे दर्दनाक यादें भी गायब हो जाएंगी। एक पल के लिए सोचने के बाद कैथी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसने अतीत को भूलने और एक भावनाहीन रोबोट बनने का फैसला किया, लेकिन बीच में उसे याद आया कि उसकी माँ का बदला अभी तक नहीं लिया गया था, इसीलिए कैथी चुपके से भाग गई। जब मैकेनिकल जॉम्बी को पता चला तो वह गुस्से में था।
यह महसूस करते हुए कि उसने अपना वादा तोड़ा था, इसलिए मैकेनिकल जॉम्बी कैथी का पीछा कर रहा था। बात करते करते वे एंटी ट्रैक्शन अलायंस बेस पर पहुंचे, जो एक हवाई किला था। यहाँ उन्होंने लंदन को व्यापारियों पर हमला करने से रोकने के तरीके पर चर्चा की, लेकिन इससे पहले कि हर कोई एक जवाबी उपाय के साथ आ पाता, टीम के साथी को एक तत्काल संदेश मिला कि वैलेंटाइन का ब्लैक टेक हथियार मेडुसा सफलतापूर्वक विकसित हो गया है और अब पूर्वी माउंटेन किंगडम की ओर बढ़ रहा है। कुछ घंटों के भीतर वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और माउंटेन किंगडम भी नष्ट हो जाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक गर्म हवा का गुब्बारा तेजी से उनकी ओर आ रहा था। इसके बाद कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और मैकेनिकल जॉम्बी सीधे तंबू में घुस गया। हालांकि जॉम्बी का एक पैर उड़ गया था, लेकिन वह इस वजह से नहीं रुका। उसे नहीं पता था कि कैथी ने उस समय अपना वादा क्यों तोड़ा। टॉम ने यह देखा और सीधे दौड़ा, लेकिन उसे जमीन पर जोर से पटक दिया गया और फिर उसने टॉम को अपने पैर से कसकर दबा दिया। कैथी ने यह देखा और तेजी से दौड़ी। उससे टॉम को बख्शने की भीख मांगी। अपनी बेटी को किसी की रक्षा के लिए अपनी जान छोड़ने को तैयार देखकर वह जान गया कि उसे आखिरकार फिर से सहारा मिल गया है, इसलिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने आखिरकार अपने दिल में अपनी जिद छोड़ दी और उसका शरीर जो टिका हुआ था अब और नहीं टिक सका। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने वह हार लौटा दिया जो उसने छोड़ा था और उसे बताया। इसके साथ ही विशाल आकाश शहर उसके साथ नष्ट हो गया। जीवित बचे गठबंधन के सदस्य माउंटेन किंगडम में भाग गए। उन्होंने अंततः पौराणिक अविनाशी माउंटेन किंगडम की दीवार को देखा, जिसने अनगिनत हजारों मील के शहरों को दफन कर दिया था। लंदन शहर का कमांडर भी अंतिम लामबंदी कार्य कर रहा था। एक नई विश्वनाशक लड़ाई शुरू होने वाली थी। वे सफलतापूर्वक माउंटेन किंगडम के अंदर प्रवेश कर गए। कमांडर ने माउंटेन किंगडम के गवर्नर को स्थिति की सूचना दी। लंबे समय तक शांति के लिए उसे गठबंधन के बेड़े को पहले हमला करने का आदेश देना पड़ा। लाल चेतावनी बज उठी और सभी हवाई जहाज निकल पड़े। लंदन शहर के क्वांटम हथियार भी अंतिम चार्जिंग चरण में प्रवेश कर गए। कमांडर के आदेश के साथ सभी बेड़े और शहर की दीवारें पलक झपकते ही नष्ट हो गईं और शहर तुरंत अराजकता में डूब गया। सौभाग्य से अंतिम क्षण में उसने अपनी मां द्वारा छोड़े गए हार में मेडुसा प्रक्रिया को रद्द करने की कुंजी पाई। उसने एकमात्र आशा भी देखी। वह लंदन शहर में घुसपैठ करने के लिए शेष कुछ हवाई जहाजों को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही मेडुसा का दूसरा हमला आया और उनके हवाई जहाज के शीशे भी शक्तिशाली शॉक वेव से टूट गए। टीम के सदस्यों के आत्मघाती कवर के तहत वे सफलतापूर्वक निषिद्ध द्वार में घुस गए। उसने शांति से उसे सामने के दरवाजे पर सिग्नल का इंतजार करने का निर्देश दिया और उसे ऊपर से कवर करने के लिए एक हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्था की। कमांडर ने अंतिम हमले की व्यवस्था करने के बाद वह छत पर आया और आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। उसने मौके का फायदा उठाया और चर्च में घुस गया। उसके लिए समय खरीदने के लिए उसने कमांडर को अपने जीवन के साथ रोकने का फैसला किया। अंतिम क्षण में क्वांटम हथियार को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। हालांकि इच्छा से अंधे कमांडर ने अभी भी हार नहीं मानी। अपनी बेटी की सलाह के बावजूद उसने पूरे लंदन शहर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। सीधे माउंटेन किंगडम की शहर की दीवार को तोड़ दिया। पूरी तरह से निराश होकर बेटी ने पीछे रहने का फैसला किया। जब वह देख रही थी कि सभी ड्राइविंग कर्मियों को बेरहमी से मार दिया जा रहा है और वह अनिश्चित थी कि क्या करना है, तो जो आसपास चक्कर लगा रहा था उसने उससे संपर्क किया। लड़की ने लंदन शहर के इंजन का दरवाजा खोल दिया। उसने एक हवाई जहाज उड़ाया और इंजन को उड़ाने का जोखिम उठाया। उसने उस कमांडर को भी पकड़ लिया जो एक हवाई जहाज में छोड़ने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर कि उसने पहले ही कमांडर पर अपनी बंदूक तान दी थी, कमांडर ने उसे बताया कि वह उसका असली पिता है। इस वाक्य ने उसके विचारों को बाधित कर दिया और कमांडर ने सफलतापूर्वक बंदूक छीन ली। सौभाग्य से इंजन के नष्ट होने की जड़ता का उपयोग करते हुए उसने वापस लड़ने के लिए संघर्ष किया। वे एक दूसरे से लड़े। अंत में एक हवाई जहाज चलाकर वह सफलतापूर्वक उसे लेने पहुंचा। एक तोप के गोले ने उसे सीधे नष्ट कर दिया और कमांडर हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं मरा, बल्कि नाटकीय रूप से अंतिम कुछ मीटर की दूरी पर लंदन शहर द्वारा कुचल दिया गया। सब कुछ निपटाने के बाद वे अंततः आराम कर सकते थे। फिल्म के अंत में कमांडर की बेटी जीवित बचे लंदन के निवासियों को माउंटेन किंगडम में ले आई और माउंटेन किंगडम के गवर्नर ने उन्हें स्वीकार करने का फैसला किया। युद्ध का अंत केवल विनाश लाता है। जो प्रतिस्पर्धा नहीं करता उसके साथ दुनिया में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।